अच्छा ये बताओ, जैसे शिबू सोरेन अगर इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगी, ये अच्छा है बुरा है निर्णय? ऐसा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स है, मूर्खों का शासन। हाँ वो राबड़ी देवी को बना दिया जब उन्होंने, हाँ। जो कक्षा 4-5 थी, जिसको नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ तो राजा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सचिव होते हैं काम करने के लिए। लेकिन जैसे जनता, वो मुख्यमंत्री जेल जाता है तो अपनी गद्दी पत्नी को देने के लिए, ये कहाँ तक उचित लगता है? उचित नहीं है ये करते। यही तो डेमोक्रेसी की कमी है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में यही सबसे कमी है कि वो किसी को भी बना सकते हैं। हाँ, जैसे जबकि उसको बिना चुनाव लड़े वो कोई भी ऐसा पद हासिल न कर सके, ऐसी व्यवस्था की जानी। हाँ, संविधान में कुछ सुधार होना चाहिए ना। हाँ, संविधान में क्योंकि संशोधन होना चाहिए। अमेरिका में जो गवर्नर होता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होता है, अमेरिका में गवर्नर होता है। वहाँ पर एक गवर्नर सिर्फ 2 ही कार्यकाल कर सकता है, यानी 8 साल वो गवर्नर रहेगा, फिर 4 साल उसको गैप करना पड़ता है। यहाँ भी हमारी यहाँ जो सरकारें हैं ना, हाँ, वो ऐसा नहीं, इसलिए नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो भी उस लपेटे में आती हैं। हाँ, तो इसलिए वो ऐसा वो करना ही नहीं चाहते। जबकि अभी भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, हाँ, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। वो चाहते हैं तो ऐसे अमेंडमेंट करा सकते हैं, तो लेकिन चाहते नहीं। भाई इतने दल क्यों? अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी ने भी जब सत्ता उनके हाथ से जा रही थी, जेल जाने की नौबत आ गई थी, तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना के गए थे। मुख्यमंत्री बनाया था उन्होंने। मतलब ये हमारे लोकतंत्र की कुछ खामी है, बहुत बड़ी खामी। तो खामी नहीं। हाँ, इसको सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है। इसको सुधारने के लिए एक विल पावर की आवश्यकता। विल पावर होनी चाहिए हमारे नेताओं में। हाँ, इच्छा शक्ति है ही नहीं उसमें। अमेरिका के राष्ट्रपति तो 2 ही कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। हाँ। भारत में तो आप बिना चुनाव जीते ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री के लिए जनता को डायरेक्ट वोट देना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा जब ये हम संविधान में संशोधन करेंगे, हाँ, तभी हो पाएगा। हाँ, अगर डायरेक्ट वोटिंग का संविधान के अनुसार नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री के लिए डायरेक्ट वोटिंग का प्रावधान होता तो शिबू सोरेन की पत्नी फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाती, है ना? भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है ठीक से। भ्रष्टाचार तो भारत का एक गुण है, गुण हो गया जो देश को खोखला करते जा रहा है। कर रहा है, इसको भी देखना चाहिए। तो आप ये नहीं महसूस करते कि मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए? डायरेक्ट तो होना चाहिए। अगर डायरेक्ट होता तो शिबू सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। हमारे यहाँ बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री का पद धारण करता है, उसको ग्रहण कराएगा। तो संविधान में संशोधन तो हो सकता है ना? संविधान में संशोधन होगा तभी कुछ हो सकता है। कि हम जब यहाँ से चल रहे हैं, ये कर्म है ना, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? मंजिल में, जहाँ हम जाना है। हाँ, मंजिल पहुँच, यानी हम कहते हैं एकेडमी पर पहुँच जाएंगे। ये कर्म है, इसको तो करना जरूरी है। नहीं सुखता से सिंह प्रवेशन खगे मृगा है, सोए हुए शेर के मुंह में मृग नहीं जाता है, उसको यत्न करना पड़ता है। तो प्रिय क्योंकि हमारी गीता जो है कर्म करने की ओर प्रेरित कर, कर्म करो, लेकिन फल क्या होगा इस पर छोड़ दो। कर्म संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। वह साक्षात पशु और सींग के बिना है, जिसका को साहित्य से, संगीत से, कला से प्रेम नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आगे गा सकते हो आप? जैसे कि मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे ये दुनिया